औलख साहब आपको आता है पूरा वंदे मातरम? आप गा के हमें सुना सकते हैं? वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको जाना, चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, माइक उतारिए, जोड़ी जाइए, निकालिए, आप ही कोई आप जाइए। Neither me nor anybody else sitting here needs any lesson in nationalism and patriotism from you or from anybody else. मीडिया में कम ही एंकर होंगे जो बीजेपी नेताओं से खुल के सवाल करते हों। आजकल मीडिया में सरकार की आलोचना कम ही देखने को मिलती है। आज हम बात कर रहे हैं इंडिया टुडे के वरिष्ठ एंकर राहुल कंवल की। राहुल अक्सर बीजेपी नेताओं से तीखी बहस करते नजर आते हैं। आज हम उन्हीं की कुछ डिबेट्स की बात करेंगे जब राहुल के सवालों ने बीजेपी नेताओं को परेशान किया हो। इंडिया टुडे पर एक मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में जब एंकर राहुल कंवल ने बीजेपी नेता के बयान पर उन्हीं से सवाल किए तो वह एंकर पर गुस्सा होने लगे, जिसके बाद राहुल ने बीजेपी नेता के सवालों का मुंह तोड़ जवाब दिया। Is not that you've got people complaining. I don't care for the fringe, okay? What is disturbing is that the police acts on the complaint that's come from these elements. The boy, you know, the boy in this instance, the boy in the consenting adult. अरे बात करने दीजिए ना, बात करने दीजिए मुझे। आप यहाँ पे बात करने दीजिए मुझे। आप डरेंगे नहीं, आप डराएंगे ना, हम डरेंगे। मैं आपको बता दूं। हाँ, तो आप गुंडागर्दी मत कीजिए। आप शांति से बैठिए, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपको सुन रहा हूँ। आप शांति से बैठिए, आपको सुना ना हमने। शांति से बैठिए, आप सुन लीजिए। ये जो आप अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो शांत रहिए। सही बोल रहा हूँ। अरे क्योंकि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों के बेडरूम में घुस रहे हैं, ये गलत है, जान लीजिए। आप कर सकते हैं, हम नहीं करते। हम नहीं करते भाई, आप भी करते हैं। मेरे को आपके अरे आपके आने ना आने से टीआरपी नहीं बनती है। आपको जाना, चले जाइए, चले जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, माइक उतारिए, जोड़ी जाइए, निकालिए, आप ही कोई आप जाइए, आप जाइए भाई, आप जाइए। अरे आप छोड़ दीजिए, जाइए जाइए, छोड़ दीजिए, नहीं चाहिए, जाइए जाइए। इंडिया टुडे की डिबेट में जब बीजेपी नेता ने वंदे मातरम को कंपल्सरी करने की बात कही तो इस पर राहुल कंवल ने बीजेपी नेता से वंदे मातरम सुनाने की बेनती की। देखिए क्या बीजेपी नेता ने वंदे मातरम सुनाया या नहीं। मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ, हिम्मत से कहना चाहिए कि राष्ट्रीय गीत गाएंगे, वंदे मातरम गाएंगे, और इस देश में रह के हमें राष्ट्रीय गीत, हमें इस मतलब राष्ट्रीय गान, हमें गाने में फक्र होना चाहिए। अच्छा औलख साहब आपको आता है पूरा वंदे मातरम? आप गा के हमें सुना सकते हैं? वो कहते हैं बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। वो कहते हैं कि बहुत कठिन है, बहुतों को नहीं आता। आपको आता है पूरा? आप विषय जो है सर वंदे मातरम से औलख साहब 4 लाइनें वंदे मातरम की सुना दीजिए। बहस कहाँ है एनडीए? 4 लाइन सर, आपको गाना आता नहीं, आप दूसरों को कंपल्सरी बना रहे। ये तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। आप मेरी बात सुन सर, ये हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। आप कर लीजिए बहस। नहीं, ये तो हाइट ऑफ हिपोक्रेसी है। आपको गाना आता नहीं, आप दूसरों को कंपल्सरी करना चाहते हैं। अरे कुछ तो सोचिए, कुछ तो भगवान का भी सोचिए कि आप जबरदस्ती करके दूसरों को सिखा रहे हैं। आपको आता नहीं है खुद, 4 लाइन आप गा नहीं पा रहे हैं। इंडिया टुडे पर 2019 के चुनावों से पहले राहुल ने मोदी जी का इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में राहुल ने नौकरियों को लेकर कुछ सवाल किए, जिस पर मोदी जी ने इसे कांग्रेस का सवाल बताया, पर राहुल ने इसके बाद फिर दोबारा से नौकरियों पर ही सवाल किया। सरकार कहती है कि जॉब क्रिएशन ऐतिहासिक स्तर छू रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट लेकिन नंबर 1 इशू है। क्या इसमें आप विरोधाभास देखते हैं? आप फिर ये कांग्रेस का एजेंडा फिर आप लेकर के चल पड़े हो, आप उसी को आगे बढ़ा रहे हो। क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है। आपने बोला होगा, देखा होगा कि CIA का रिपोर्ट आया, या हमारे IT सेक्टर का एक एसोसिएशन है, उनका भी रिपोर्ट आया। ये आपकी बात सही है, लेकिन हकीकत ये भी है कि जॉब क्रिएशन हिंदुस्तान का जो भी सरकार रही उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है। आप चाय पीजिए, मैं आपसे जानना ये भी चाहता हूँ, कोई चाय पियोगे तो बीजेपी वाला नहीं कहेगा। रोजगार तैयार करना किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर दोबारा आपको सरकार में आने का मौका मिलता है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बहुत यहाँ ये सवाल कहते हैं, ये सवाल आपका है और मुझे खुशी हुई। मैंने हमारे संकल्प पत्र में कहा है। इंडिया टुडे पर राहुल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का इंटरव्यू लिया। इस इंटरव्यू में राहुल ने सेना को लेकर उनसे कुछ सवाल किए, जिस पर पीयूष गोयल ने राहुल की आलोचना की। इस पर राहुल ने भी इसका पलट जवाब दिया। Minister, my job as a journalist is to ask a question, and the fact is, are you questioning our armed forces and what they have said? Sir, I have no answer. I have not been there. I was not the pilot who was firing at Pakistan. I was not the pilot who was taking revenge. But if you have any questions and you suspect that our armed forces have not done their job right, it's a very, very sorry position for a senior journalist like you
neither me nor anybody else sitting here needs any lesson in nationalism and patriotism from you or from anybody else. And this is not a simplistic binary. It's not as if we don't believe you, we are anti-national. Not me. It's No, the we're Army not. and the Air Force. No, it's I have not said anything. Sir, the Army and the Air Force haven't said anything. They haven't said that they took down 300, 400 targets. We had Sambit Patra from the BJP first say 300, then he said 400. A question to a BJP minister doesn't become a question to the Indian Army minister. हम उम्मीद करेंगे कि बाकी मीडिया भी सत्ता में बैठी सरकारों से बिना डरे ऐसे ही सवाल करते रहे।